सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देश को किसान और मजदूर या टाइम सड़क पे है। दिल्ली देश की राजधानी के जितने भी बॉर्डर हैं उन पर लगातार किसान जमे हुए हैं और पिछले 13 दिन थे, आज 13वां दिन है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान दिन रात ऐसी दिसंबर की सर्दी में दिन रात वहीं पे डटे हुए हैं और सरकार से दरख्वास्त लगा रहे हैं बार बार कि भाई सरकार उनकी बातें सुने, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सब बातों ने अनसुनो कर रही है। और 5 बार की जो मीटिंग है, जो वार्ता है, वो विफल रही है कहीं ना कहीं। छठे दौर की वार्ता कल होनी है। अब कल आने वाले समय में मालूम पड़ेगी कि स्थिति क्या होती है, सरकार वापे कछु संज्ञान ले है या ना ले। किसानन की तो बिल्कुल स्पष्ट, तीनों जो कानून हैं वो वापस होने चाहिए जो किसान मांग कर रहे हैं। याते कम में किसान बिल्कुल तैयार ही नहीं है। उनको सीधो कहना है कि भाई एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और तीनों जो सरकार कृषि बिल पे कानून लाई है वो वापस होने चाहिए। याते कम में हमें बिल्कुल भी कोई भी किसी भी स्तर पे हम मानने को तैयार नहीं है। उधर जो आंदोलनकारी किसान हैं वो डटे हुए हैं, सारे बॉर्डर उन्होंने जाम करे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनको आह्वान दो, किसान जितने भी यूनियन के लीडर हैं उन्होंने आह्वान करो कि भारत बंद के बारे में भी उनको सीधो स्पष्ट कहना है कि पूरी तरह से कामयाब हुआ भारत बंद, और जितनी और विपक्षी पार्टियां वो भी उनके संग उनको सहयोग कर रही हैं। लेकिन किसानन को एक बात में बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि भाई हमारा समर्थन करो ठीक है, लेकिन कोई झंडा को या बैनर को इस्तेमाल नहीं करोगे। यहाँ सिर्फ किसान बन के ही आप आ सको, हमारे मंच से साझा नहीं करोगे। बाकी तुम्हारी खुशी है, तुम अगर समर्थन दे रहे हो दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ आप साझा नहीं करोगे मंच को, ना ही झंडा को कोई इस्तेमाल करोगे। और जो वह किसान हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, और देश के अलग अलग हिस्सा से आए हुए हैं। पंजाब के किसान हैं, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और भी जगह जगह के किसान हैं, और लगातार अपनी मांग पे अड़े हैं। बिल्कुल किसी भी कीमत पे वापस नहीं जाना चाहा। मैं उनको बिल्कुल स्पष्ट कहना हूँ, जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, तीनों कानून को वापस नहीं लेगी, जब तक जो है हम वापस नहीं जाएंगे, धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। यहाँ तक हमारी बातचीत हुई, बहुत सारे जो किसान थे वहाँ पे उनसे बातचीत हुई। उनको स्पष्ट कहना हो कि देखो ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। आज अगर हम ऐसे ही चले गए खाली हाथ तो आने वाली जो नस्ल है हमारी, वो कभी हमें माफ़ नहीं करेंगी। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब हमारे नाती पोते होंगे और जब वो पूछेंगे कि बाबा वा टाइम तुम कहा कर रहे जा टाइम पे कि कानून पास करे, तो हम पे कोई जवाब नहीं होगा। या नहीं, हम अपने अस्तित्व बचाने के नहीं हैं, हम काई भी हद तक जा सकें, चाहे कछु भी है, या हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। उनके सरकार, अब सरकार तोल मोल रही है, सरकार स्थिति को समझ रही है, भांप रही है कि भाई स्थिति होगी क्या। सरकार की भी कछु समझ में ना आ रही बात, उनको गणित फेल है अटैम। वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं टाइम को, कहीं ना कहीं जो है समझौता के भी मूड में लगे हैं कभी कभी, लेकिन दूसरे ही दिन आके टेलीविज़न में तो फिर लिखड़ कर नई बात लिखाड़ दें कोई ना कोई। तो किसान भी असमंजस में है कहीं ना कहीं। किसान को कभी उम्मीद लगे कि बात बनेगी, कभी लगे कि नहीं, लेकिन किसान लगातार अपनी मांग पे अड़े गए, बिल्कुल काई भी कीमत पर पीछे हटने की नीयत तैयार ना है। अब आने वाली कल जो 9 तारीख है, 9 तारीख में आगे मालूम पड़ेगी भाई किसान कुछ झुक रहे, मतलब सरकार कुछ झुक रही है या नहीं झुक रही, सरकार कुछ मान रही है या नहीं मान रही। लेकिन जहाँ हिसाब से टेलीविज़न पे उनके मंत्री वगैरह जो आ रहे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, वह हिसाब से तो ये महसूस है रोग कहीं ना कहीं अभी सरकार जो है वो बहुत जल्दी के मूड में नहीं है। वो कैसे न कैसे ही टाइम को धीरे धीरे और खींचना चाहे, वो देखना चाहे कि भाई कितनी मजबूती से किसान डटे रहेंगे और कौन कौन लोग इनके संग हैं। लेकिन जहाँ हिसाब से आज
और पार्टी हैं, जितनी विपक्षी पार्टी हैं, उन्होंने सबने अपना जो है समर्थन दे दियो किसानन के नहीं है। तो बातें थोड़ी सी किसान मतलब सरकार की और टेंशन बढ़ गई है। सरकार भी टेंशन में है क्योंकि सब विपक्ष एक सुर में नज़र आ रहा हो। किसान लगातार जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और वहीं उनकी भोजन को, खाने को, पीने को सारी व्यवस्था है। उधर प्रशासन भी परेशान है, भाई कोई ऐसी स्थिति खराब ना हो कि मनमुटाव आमने सामने हो। प्रशासन पूरी मुस्तैद है और अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल बहुत प्यार से जो आंदोलन है वो धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और ये जो हवा है, जो हवा चल रही है आंदोलन की, कि धीरे धीरे और आगे बढ़ती जा रही है। तो जा हिसाब से कि आगे बढ़ रही है, वह हिसाब से कि बहुत जल्दी कोई ठंडे होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भाई पंजाब में तो पिछले कई महीना से लगातार आंदोलन है रो, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे वो अपना जो कछु सरकार ने करनो, भाई पानी जो मारनो पानी मार लियो, खूब वाटर कैनन को इस्तेमाल कर लियो, गड्ढे खोद दिए, पूरी सड़क खोद डाली, पूरा इंतजाम करोगे कैसे भी भाई ये रुक जाए किसान। लेकिन किसान नहीं रुके। और जब किसान बिल्कुल आते आते नंद के द्वारे बाजी गई, जब बिल्कुल दिल्ली आकर बैठ गए, अब सरकार भी दुबदाम फंस गई कि भाई अब करें तो क्या करें। अच्छा, बहुत से किसान इनको सीधो स्पष्ट के कहनो कि जी सरकार ने पढ़ाई तो पढ़ी हिंदू मुसलमानन की, अब बीच में आ गए किसान और मजदूर और सरदार, अब क्या करें। सरकार को भी फंदा में फंस गई सरकार भी। अब देखो, देखने वाली बात ये होगी कि कल पतो पड़ेगी क्या स्थिति है सके। सरकार भी टेंशन में, आम आदमी भी बहुत परेशान है, जो आने जाने वाले हैं, राजधानी आने जाने वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है पूरे आंदोलन में, एक अच्छी बात ये है कि अगर कोई एम्बुलेंस, कोई ज़रूरी सेवा अगर है तो किसान वाक़ नहीं है, पूरा रास्ता दे रहे हैं, आने जाने का नहीं है, वाक़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम लोग के नहीं है, दिक्कत तो है रही है, लगातार दिक्कत है रही है। ऑफिस जाने वाले लोग हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, जाने वाले लोग हैं, तो दिक्कत को सामना तो देखो सब करना पड़ रहा है। किसानों को सीधो कहना कि भाई थोड़ी सी दिक्कत अगर के झेल लेंगे हम, तो कितनी दिक्कत झेलें। रात को पानी लगामें, कीड़ा मकोड़ा, रात को बिजली आवे तो जाकर पानी लगामें खेतन में, है वो फसल तैयार करें फिर बेचें। तो दिक्कत तो हमारी जान को बहुत है और आने वाली जो दिक्कतें वो इन दिक्कतन के सामने कछु ना है। तो यह नहीं है, किसान बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेकर बैठे हुए हैं और शांति प्रिय ढंग से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आगे देखो, कल जो टाइम है, जो सरकार ने छठे दौर की वार्ता के नहीं है जो टाइम दियो, वह में और स्थिति थोड़ी क्लियर होगी कि भाई क्या आसार हैं, आगे आने वाली जो स्थिति होगी वो क्या होगी। बने रहो हमारे संग, जैसे भी जो अपडेट होगी, नई कोई खबर होगी आपके सामने तुरंत बताएंगे वह। और जब तक के नहीं है, राम राम। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।